जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एमएससी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस। इससे पहले आप लोगों ने बीएससी का फर्स्ट ईयर का सिलेबस देखा था, जिसमें हम लोगों ने सेकेंड ईयर की बात की थी। तो फोर्थ सेमेस्टर तक मैंने आपको पूरा सिलेबस डिटेल्स में बता दिया था। क्लासेस की बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी है कि मैम क्लासेस कब से स्टार्ट होगी, तो उन्हें बता दिया जाए कि 11 से क्लासेस आप लोगों की स्टार्ट हो जाएगी त्रिशान एकेडमी बायोलॉजी पर, जिस पे आपको क्लासेस मिल जाएगी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट की। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सिलेबस की, एमएससी की। एमएससी में जो आपका सिलेबस है जूलॉजी का, पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको बताया जाएगा न्यू एनईपी के तहत, और साथ में पेपर फर्स्ट पेपर 2 पर हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। देन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि पेपर थर्ड और पेपर फोर्थ, यानी कि एमएससी सेकेंड ईयर का। एमएससी में आपके टोटल 4 सेमेस्टर होते हैं, तो जिसमें से हम लोग 2 सेमेस्टर में आज डिस्कशन करेंगे और 2 सेमेस्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक और अपने सिलेबस को ध्यान से देखिए। देखिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि कोर्स नेम क्या है, तो कोर्स नेम है आपका कंपैरेटिव स्टडी ऑफ लोअर पैन हॉट डेट्स। ठीक है, ये आपका कोर्स नेम है पेपर 1 का, सेमेस्टर फर्स्ट है, जूलॉजी आपका सब्जेक्ट है। ओके, देखिए सबसे पहले आपको कवर करना है पूरा प्रोटोजोआ यूनिट फर्स्ट में। यूनिट फर्स्ट में जो आप कवर करोगे प्रोटोजोआ, फर्स्ट पेपर है यूनिट फर्स्ट का, पेपर फर्स्ट का यूनिट फर्स्ट। ठीक है, प्रोटोजोआ में कितनी चीज़ें आपको कवर करनी है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ये डिटेल्स में आपका यहाँ पे दिया हुआ है। अब सेकंड हम बात करते हैं यहाँ पर पोरीफेरा, यूनिट सेकंड में पोरीफेरा के बारे में कंप्लीट आपको पढ़ना है। प्रोटोजोआ यूनिट फर्स्ट हो गया, पोरीफेरा सेकंड हो गया। ठीक है, इसके सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है, स्केलेटन के बारे में पढ़ना है, रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। 2 टाइप्स के होते हैं रिप्रोडक्शन, कौन कौन से होते हैं, सेक्चुअल और असेक्चुअल। तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है, टाइप्स और फंक्शन भी कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये आपका यूनिट सेकंड की बात हो गई। यूनिट थर्ड की बात करें तो सिलेंट्रेटा, ठीक है, एंड ठीक है, तो आपको यूनिट थर्ड में सिलेंट्रेटा के बारे में पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, जितने भी चीज़ें आपकी दी हैं, ये आपको 4 पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। इतने सारे थ्योरी आपको पूरे कंप्लीट करने हैं, कहीं से भी छोड़ना नहीं है, बहुत डीप में आपको पढ़ना है। आप एक भी पॉइंट छोड़िएगा नहीं, क्योंकि आप एमएससी के स्टूडेंट हैं और आप प्रोफेशनल बनने जा रहे हैं, प्रोफेसर बनने जा रहे हैं। ठीक है, आगे आप रिसर्च करेंगे तो आपको ये सारे टॉपिक जितने मैंने आपको बताया है, आपको बहुत ही गहराई तक, बहुत ही डीप में जाकर पढ़ना होगा। बुक ले लीजिए। ठीक है, बुक लेने के बाद आप अपनी क्लासेस को बराबर करिए। अगर आप एमएससी के स्टूडेंट हैं तो आप ये मानकर चलिए कि हम बीएससी के स्टूडेंट को पढ़ाने तक की नॉलेज रख सकें। ठीक है, क्योंकि एमएससी के स्टूडेंट का मतलब यही है कि कम से कम वो अपने नीचे लोअर लेवल यानी कि बीएससी वाले स्टूडेंट को पढ़ा सके। इस तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है, अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो ये समझ लीजिए कि आपके लिए एमएससी कुछ भी नहीं है और आगे आपको पीएचडी वगैरह करने में काफ़ी आसानी होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट 4 की, प्लेटमैन-हेल्मनथीज। देखिए, प्लेटमैन-हेल्मनथीज की बात हम करते हैं तो यहाँ पर आपको प्लेटमैन-हेल्मनथीज में भी, ठीक है, ये सारी चीज़ें कवर करनी पड़ेगी यूनिट 4 में। ठीक है, इतने सारे टॉपिक दिए हैं, ये सारे टॉपिक आप कवर करोगे यूनिट 4 में। अब हम बात करते हैं यहाँ पर पेपर सेकंड की। पेपर फर्स्ट में आपने 4 पेपर पढ़ा, प्लेटमैन-हेल्मनथीज, सिलेंट्रेटा, पोरीफेरा और प्रोटोजोआ। 4 आपके पॉइंट थे जिसमें आपने 4 यूनिट को कंप्लीट कर लिया। अब जो हम बात करेंगे यहाँ पर पेपर 2 की, तो पेपर 2 में हमने देखा यहाँ पर आपको बायोस्टैटिक्स, बायोसिस्मेटिक एंड, इसको थोड़ा स्लो करिए आप लोग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पेपर 2 में कंप्लीट करेगी। ये आपका कोर्स नेम है। ठीक है, और ये आपका सेमेस्टर कौन सा है भाई, फर्स्ट सेमेस्टर है। फर्स्ट सेमेस्टर का ही कौन सा, पेपर सेकंड है। तो मैंने आपको फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड पूरा बताने की कोशिश कर रही हूँ। सब्जेक्ट कौन सा है, जूलॉजी है। यहाँ पर जब हम लोगों ने देखा कि यूनिट फर्स्ट में क्या पढ़ना पड़ेगा, तो बायोस्टैटिक्स के बारे में आपको फर्स्ट में कवर करना पड़ेगा। यहाँ पे भी यूनिट 4 में आपको 4 पॉइंट दिए हैं जिसको आपको डिटेल्स में कवर करना है। यूनिट सेकंड में भी आपने देखा कि बायोसिस्मेटिक्स के बारे में आप लोग पढ़ोगे। ठीक है, यहाँ पर भी आपने देखा
यूनिट थर्ड में जब हम आए हैं तो यूनिट थर्ड में आपको बायोलॉजिकल टेक्निकल्स के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, बायोलॉजिकल टेक्निकल्स में क्या क्या दिए हैं, प्रिंसिपल दिए हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग यूनिट थर्ड में पढ़ोगे। यूनिट फोर्थ में माइक्रोस्कोपी के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, माइक्रोस्कोपी के जितने भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, फेस कंस्ट्रक्ट माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर यूनिट 4 में कवर करोगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर MSc फर्स्ट ईयर का, तो कंप्लीट करा दिया। ठीक है, यानी कि आपको फर्स्ट ईयर का और सेकंड पेपर कंप्लीट करा दिया। अब हम बात करेंगे पेपर थर्ड और पेपर फोर्थ, लेकिन उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। मतलब कि हमने आपको पेपर 1, पेपर 2 फर्स्ट ईयर का बता दिया है। देन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जो वहाँ पर हम पेपर 3 और पेपर 4 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पेपर थर्ड और पेपर फोर्थ के बारे में। ठीक है, थर्ड फोर्थ आपको कंप्लीट बताएंगे, पेपर फर्स्ट सेकंड बता दिया है। इसको आप कंटिन्यू क्लासेस करिए। बहुत सारे स्टूडेंट की है जो कह रही है क्लासेस कब से चलेगी, तो मैं किसी भी स्टूडेंट से झूठ नहीं बोलना चाहती। MSc की क्लासेस अभी स्टार्ट नहीं हो रही है, लेकिन आप लोगों की BSc के जितने स्टूडेंट हैं उनकी क्लासेस फर्स्ट सेमेस्टर की स्टार्ट की जा रही है। आप अपनी क्लास को कर सकते हैं कंटिन्यू। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है आपके लिए कि त्रिशांत एकेडमी बायोलॉजी जो आपका चैनल है, उस पर बायोलॉजी की ही पूरी क्लासेस चलती है और बायोलॉजी में जूलॉजी बॉटनी दोनों चलती है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए मोस्ट वेलकम है। सभी चीज़ों की क्लासेस आपको त्रिशांत एकेडमी बायोलॉजी में मिल जाएगी और डिटेल्स में मिल जाएगी। आपको दोनों लैंग्वेज में मिलेगी, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप क्लासेस कर सकते हैं वहाँ पे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आपको कोई डाउट है तो आपके डाउट को भी वहाँ पर बिल्कुल क्लियर किया जाएगा और PDF के साथ आपको दिया जाएगा। अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो बिल्कुल PDF को भी परचेस कर सकते हैं, वो भी बहुत ही कम कॉस्ट में है। ठीक है, PDF आपको केवल और केवल बस 10 रुपीज़ को कॉस्ट आपका रखा गया है। 10 रुपीज़ में PDF आप ले सकते हैं। आपसे बहुत ज़्यादा PDF के लिए मनी नहीं लिया जा रहा है। 10 रुपीज़ हम इसलिए ले रहे हैं आपसे, जिससे कि हमारे जो भी स्टाफ बनाते हैं उनकी मेहनत का पैसा हम उन्हें दे पाएँ। बस आपसे इतना ही कहूँगी कि क्लासेस को कंटिन्यू रखिए और BSc के स्टूडेंट हैं, चाहे वो रेगुलर वाले हों चाहे प्राइवेट वाले हों, लेकिन क्लासेस को करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और अपनी क्लासेस को डेली करिए।